हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे एपी का इंट्रोडक्शन और हमने आपको बताया भी था कुछ उससे आपको एग्जाम्पल भी लेके समझाया था कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन थोड़ा सा एक बार फिर से रिविजन करते हैं कि एपी जो है हम लोग समानांतर श्रेणी को शॉर्ट में एपी लिखते हैं, ठीक है। और एपी का जो जनरल टर्म होता है ये भी हमने आपको बताया था कि ए फिर a प्लस डी, फिर होता है a प्लस 2d और a प्लस 3d डैश डैश, ये आगे इनफाइनाइट तक जाता है। हमने ये आपको कल बताया हुआ था और जो इसको हम लोग फर्स्ट टर्म यानी कि T1 के नाम से जानते हैं, ये T2 के नाम से जानते हैं और ये T3 और ये होता है T4, जिसको हम लोग फर्स्ट टर्म करते हैं। ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म, जिसको हम लोग पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथे पद के नाम से जानते हैं। T1 को और क्या लिखते हैं बाबू? A1 भी लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं? A2 भी लिखते हैं और इसको क्या A3 भी लिखते हैं और इसको क्या लिखते हैं? A4 के नाम से भी जानते हैं। हमने कल आपको एपी में बताया हुआ था कि डिफिनीशन उसका हमने आपको लिखवाया था और ये भी बताया था कि एपी किसे कहते हैं। तो मान लेते हैं कि यदि आप टर्म ले लें, फर्स्ट टर्म ले लें, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने कर सकते हैं एग्जाम्पल में, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। जैसे हमने बताया था आपको कि कोई भी फर्स्ट टर्म ले लीजिए, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने फर्स्ट टर्म ले लिया और एक हमने आपको बताया था कि कोई एक फिक्स नंबर ले लीजिए। फिक्स नंबर बाबू जिसको हमने निश्चित संख्या बताया था, ठीक है। आप कोई नंबर ले लें और कोई फिक्स नंबर ले लें। फिक्स नंबर आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे -3, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को अगर एपी ज्ञात करना था तो हम क्या करते हैं कि अगर पहले टर्म में निश्चित संख्या जोड़ने से जो प्राप्त होता है वही तो एपी कहलाता है ना। हमने आपको कल भी बताया था कि जैसे मान लीजिए कि अगर ये 2 है, ठीक है, 2 है, 2 में यानी कि ये फर्स्ट टर्म है और फिक्स नंबर जो आप उसको जोड़ना है। जैसे 2 में आप क्या जोड़ेंगे बाबू? -3 जोड़ेंगे। जब 2 में -3 जोड़ेंगे तो क्या होगा? -1 हो जाएगा, क्योंकि 2 प्लस क्या जोड़ना है? -3, तो 2 - 3 कितना हो जाएगा? -1। और -1 में क्या जोड़ना है आपको? -3 जोड़ना है। तो -1 में -3 जोड़ेंगे तो -4 हो जाएगा। फिर उसी तरह से -3 जोड़ेंगे तो -7 हो जाएगा। फिर इसी तरह से -3 जोड़ेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो ये जो हमारा होगा इसी को हम क्या करते हैं? एपी कहते हैं। और ये आप इस प्रकार से हम लोग आगे जितना चाहे उतना हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट, जैसे हमने आपको डिफिनीशन कर लिखाया हुआ था कि एपी समानांतर श्रेणी जो है एक ऐसी सूची है जिसमें एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होती है, यानी कि पहला पद को छोड़कर एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होती है। तो निश्चित संख्या जो होती है, मान लीजिए कि ये -3 जोड़ने से अगला टर्म प्राप्त होता है। और हमने आपको ये भी बताया था कि जो निश्चित टर्म होता है उसको हम लोग सार अंतर के नाम से जानते हैं, जिसके बाद हम लोग किससे सूचित करते हैं? डी से इंडिकेट करते हैं, सार अंतर। और हमने आपको ये भी बताया था कि डी कैसे निकालते हैं बाबू? तो दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं, तो उससे हमारा सार अंतर निकलता है। और हम आपको ये भी बताए थे कि जो सार अंतर होता है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हमने इंट्रोडक्शन बता दिए हैं। अब देखिए इंट्रोडक्शन बहुत ही मायने रखता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 5.1 और 5.1 में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन एक एक करके उसको सॉल्व करते हैं। कुछ क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए भी होगा जो आप खुद उसको बनाएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर कह रहा कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची जो है एपी में, ठीक है, एपी में है और क्यों, रीजन भी देना है। जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, आप ध्यान देंगे बोर्ड पर, पहला नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या पूछा,
कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, एक टैक्सी का फेयर है, यानी कि टैक्सी का किराया है। कह रहा है कि जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कि एक टैक्सी है, ठीक है, क्या है बाबू, टैक्सी थोड़ा सा आपको समझना होगा, ठीक है। और टैक्सी मान लेते हैं कि ये 1 किलोमीटर, ठीक है, यहाँ मान लेते हैं 2 किलोमीटर, और ये मान लेते हैं 3 किलोमीटर, और इसको मान लेते हैं 4 किलोमीटर। आपको जितना किलोमीटर तक जाना है उतना किलोमीटर तक आप जा सकते हैं। लेकिन कह रहा है कि फर्स्ट किलोमीटर तक का जो आपका किराया है वो 15 रुपीज है। थोड़ा सा आप समझेंगे, एक टैक्सी का जो किराया है 1 किलोमीटर तक 15 रुपया, उसके बाद जो आ रहा है कि अतिरिक्त किराया जो है 8 रुपया प्रति किलोमीटर के हिसाब से लगेगा। अब ये जो जिससे हमको एक सूची जो प्राप्त हो रही है वो बताना है कि वो एपी में है कि नहीं है, अगर है तो क्यों। तो आप समझिए, ये 15 रुपया जो मांगा ये फिक्स है, ये फिक्स नंबर है। और इसमें इसके बाद जब 8 रुपया अगर 2 किलोमीटर हमको जाना होगा, ऐसा आपको ये नहीं सोचना है कि 1 किलोमीटर का भाड़ा 15 रुपया है तो 2 किलोमीटर का भाड़ा आपको 30 रुपया देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि कह रहा है कि फर्स्ट किलोमीटर का ही 15 रुपया है, उसके बाद जो भाड़ा लगेगा 8 रुपया प्रति किलोमीटर के हिसाब से लगेगा। तो 8 रुपया इसके यानी कि इसके बीच की दूरी जो हो जाएगी वो 8 रुपया लगेगा, ठीक है। तो 15 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 23। फिर 23 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा बाबू, 31। फिर 31 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 39 होगा। समझ में आ रहा, यानी कि आपको इसके बीच की जो किराया है वो कितना है बाबू, 8 रुपया लगेगा। यानी कि इसके बीच का किराया कितना, 8 रुपया लगेगा। आप थोड़ा सा समझिए। और यहाँ पे कितना रुपया बाबू, 15 रुपया। तो अगर आपको 2 किलोमीटर तक जाना होगा तो 15 और 8 जोड़ेंगे, 15 8 कितना हो जाएगा, 23। 3 किलोमीटर तक जाना होगा तो ये सबको जोड़ देंगे, 31। 4 किलोमीटर तक जाना होगा तो ये सबको जोड़ देंगे। अब ये जो नंबर आपको दिया गया है, फर्स्ट में 15, फिर 23, फिर 31 और फिर 39, तो ये बताना है, एंड सो ऑन आगे भी हो सकता है, तो ये बताना है कि ये एपी में है कि नहीं है। तो आप देखिए, एपी में होने के लिए कंडीशन हमने आपको बताया हुआ था कि कोई भी टर्म एपी में तभी होता है जब उसका सार अंतर सेम होता है। सार अंतर क्या होता है बाबू, सेम होता है। यानी कि D इक्वल टू, यानी कि A2 माइनस क्या होगा, A1 बराबर होना चाहिए। फिर ये बराबर होगा A3 माइनस क्या होगा बाबू, A2 होना चाहिए। यानी कि सब एक दूसरे से क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं कि ये एपी में है कि नहीं। तो हम लोग D1 जब निकालेंगे, D1 क्या करेंगे, निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, A2 माइनस क्या बाबू, A1। A2 की जगह हम लोग T1 में लिख सकते हैं, ठीक है, T1 T2, ठीक है, समझना। T2 लिखेंगे। अब A2 की जगह पे क्या है, A2 क्या है बाबू, सेकेंड टर्म, तो 23 हो जाएगा। A1 क्या है बाबू, 15 है, घटेगा तो कितना होगा, 8। फिर यदि D2 निकालें, अब आगे 1-2 टर्म्स इसके बीच डिफरेंस देख लेना है, क्योंकि सब में तो हम 8 ही जोड़ना है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे माइनस करके देख लेते हैं। तो A3 माइनस क्या होगा आपको, A2, A3 क्या है, 31 है, A2 क्या है, 23 है, तो देखिए कितना हो गया बाबू, 8 हो गया, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि D1 इक्वल टू क्या बाबू, D2, दोनों बराबर है, इसलिए कर सकते हैं यह जो सूची है, यह सूची किसमें है बाबू, एपी में है, ठीक है। इस प्रकार हम लोग कर सकते हैं, ये किसमें है, एपी में। तो फिर D1 क्यों होगा, तो क्यों D1 इक्वल टू क्या, D2। इस प्रकार हम लोग कर सकते हैं, ये एपी में है। समझ में आ रहा है। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। आप इसको नोट कर लेंगे, नहीं समझ में आएगा तो आप हमको बताएंगे, फिर से हम आप क्वेश्चन को समझाएंगे, ठीक है। अगर आपको समझ में आता हो तो आप कमेंट में यस जरूर लिखेंगे, ठीक है। चलिए, तो देखिए हम आपको बता दें, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बुक से क्वेश्चन जो है सॉल्व नहीं कर, वो अभी बहुत पीछे हैं, इसलिए डेली आप वीडियो जो है जरूर देखें। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें से एक क्वेश्चन जो है हम आपको और बता देते हैं, ठीक है। देखिए हम आपको इसमें से एक क्वेश्चन और बता देते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन फर्स्ट का ही है,
ये फर्स्ट का ही कोड नंबर है, क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे। कह रहा है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन मतलब अमाउंट, ठीक है। फिर कह रहा है जबकि 1000 रुपये, 1000 नहीं 10,000 रुपये की राशि 8 रुपये वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है और वो भी क्या जमा की जाती है बाबू, तो मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर आपने एक क्लास में पढ़ा हुआ है कि P × 1 + R/100 का पावर क्या होता है बाबू, n, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे P अमाउंट जो आपका दिया गया है वो 10,000 है, रेट जो दिया गया है कितना परसेंट है, तो 8% है, ठीक है। और कितने साल के लिए बाबू, प्रत्येक वर्ष जमा की जाती है, प्रत्येक वर्ष। देखिए अगर फर्स्ट बार में अगर देखें लिख सकते हैं फर्स्ट ईयर, पहले साल में अमाउंट उसका क्या होगा, P की जगह कितना होगा 10,000, 1 + R, देखेंगे R की जगह 8 कितना लिखेंगे बाबू 100, फर्स्ट ईयर में R, ऊपर क्या होता है n करने का मतलब टाइम होता है, T भी लिखा जाता है समय। तो पहला वर्ष में 1 होगा, सेकेंड ईयर में लिखते हैं, सेकेंड ईयर में जो n जो हो जाता है वो n क्या हो जाएगा बाबू, 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाता है। उसी तरह से थर्ड ईयर में n के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, n के जगह क्या लिखेंगे बाबू 3 लिखेंगे। तो देखिए अगर आपसे कहा जाए कि बताइए क्या ये AP में है कौन सा बाबू, तो देखिए यहाँ पे ऐसे लिखा गया है 10,000, 1 + 8/100 का पावर क्या होगा 1, ठीक है। फिर का मान फिर 10,000 लिख सकते हैं, 1 + 8/100 का पावर कितना बाबू 2, फिर का मान लिख सकते हैं, फिर 10,000 होगा, फिर 1 + 8/100 का पावर कितना बाबू 3। तो देखिए ये जो है वो AP में नहीं, क्योंकि जब आप अगले क्लास में जाएंगे, जब GP पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो ये जो है ये AP में नहीं है, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसके पावर 1 है, सॉल्व करके आप चेक भी कर सकते हैं कि उसका D समान है कि नहीं। जब D समान नहीं होगा क्योंकि हम लोग सॉल्व करके ही देख लेंगे कि D1 = not D2, इसलिए कह सकते हैं कि जो ये सूची है वो किसमें है, AP में नहीं, AP में नहीं है, बस हम इतना लिख सकते हैं। तो कोई भी श्रेणी AP में तभी होता है जब उसका सार क्या होता है बाबू, बराबर होता है। यदि सार बराबर नहीं होगा तो वो AP में नहीं होगा, ठीक है। अब चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। आप इसको नोट कर लेंगे। अब अगला जो क्वेश्चन होगा सेकंड नंबर क्वेश्चन हमने आपको एग्जाम्पल में भी बताया हुआ था। तो देखिए जब भी कोई क्वेश्चन अगर आपको बताया जाता है तो आप पहले खुद से क्वेश्चन को ट्राई करें कि हमसे बनता है कि, ठीक है। उसके बाद जो है हम आपको जरूर बताएंगे। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, जो हमने आपको बताया भी है। जैसे देखिए 2 का फर्स्ट नंबर में यहाँ लिखा है A = क्या लिखा है बाबू 10, फिर D = क्या लिखा है 10। इसमें से हम एक दो क्वेश्चन आपको बताएंगे, बाकी क्वेश्चन आप खुद अपने से सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि दी हुई AP में प्रथम 4 पद ज्ञात करें, जबकि प्रथम पद और सार अंतर निम्नलिखित है। A क्या है बाबू, प्रथम पद है, D क्या है, सार अंतर है, और आपको कह रहा है AP का 4 पद निकालें। 4 पद करने का मतलब है बाबू पहला पद T1 को ही हम लोग A से सूचित करते हैं, यानी कि A बराबर क्या लिख सकते हैं 10। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कहीं हम लोग T1 की जगह A1 भी लिख देते हैं, इसलिए आप घबराएंगे नहीं। ये नहीं सोचेंगे कि सर कभी T1 लिखते हैं कभी A1 लिखते हैं। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे कि T1 = A1, आप T1 भी लिख सकते हैं, A1 भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? इसलिए आप बोर्ड पर ध्यान से लिखिएगा। ये नहीं कहेंगे सर कहीं T1 लिखना है कहीं A1 लिखना है, इसलिए आप ध्यान से लिखिए। तो पहला पद हो गया। अब आपको दूसरा पद निकालना है। तो दूसरा पद कैसे निकालते हैं बाबू, पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ते हैं, निश्चित संख्या मतलब सार अंतर को जोड़ते हैं। तो T2 बराबर A प्लस क्या होगा D, तो A की जगह क्या होगा 10 और D की जगह क्या होगा 10, तो 10 और 10 कितना 20। समझ में आया? फिर तीसरा पद, कितना पद तक निकालना है, चौथे पद तक निकालना है। तो A प्लस T3 है, तो A प्लस क्या होगा बाबू 2D, हमने आपको कल बताया था, ठीक है। A की जगह 10, 2 का 2 होगा, D की जगह कितना बाबू 10, तो 10 गुना 20, 20 और 10 30 लिख सकते हैं। फिर उसी तरह से चौथा पद निकालेंगे तो A प्लस क्या होगा 4D, A प्लस
4d, a की जगह 10 प्लस 4, d की जगह कितना बाबू 10, तो 10 और 40 40 हो जाएगा, 10 में 4 40, 10 कितना 50, यानी कि हमने 4 पद निकाल लिया। जब 4 पद निकाल लिए तो यहाँ पे लिख सकते हैं एपी, पहला पद क्या है 10 है, दूसरा पद क्या है 20 है, तीसरा पद क्या है 30 है, चौथा पद क्या है 40 है। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चन और इसमें हम आपको बता देते हैं। जैसे आप देखेंगे इसका 4 नंबर क्वेश्चन, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। a बराबर क्या है बाबू -1 है, b बराबर यानी कि b इक्वल टू क्या है 1/2 है, d इक्वल टू क्या है 1/2। a और d दिया है, क्वेश्चन द्वारा अगला 4 पद निकालना। तो 4 पद करने का मतलब t1 इक्वल टू क्या बाबू a, यही ना, क्या दिया है -1। फिर t2 निकालेंगे तो a प्लस क्या बाबू d, a की जगह क्या है -1 प्लस d की जगह कितना 1/2। एलसीएम आता है ना, कैसे सॉल्व करेंगे, नीचे क्या होगा 2 -2 प्लस 1 यानी कि -1 बाई कितना 2, t2 निकल गया। समझ में आ रहा है? चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम यहाँ बताते हैं तीसरा पद कैसे निकालेंगे। ध्यान देना है, समझना है और आप इसको नोट भी करते चलिए। देखिए अगला जो क्वेश्चन है इसी में तीसरा निकालना है। क्या निकालना है बाबू तीसरा, तो तीसरा पद क्या होगा a प्लस क्या होगा 2d, a की जगह क्या है -1, 2 का 2, d की जगह क्या है बाबू 1/2, d की जगह 1/2, 2 से कटेगा तो -1 + 1 कितना होगा बाबू 0। फिर चौथा पद निकालेंगे तो a प्लस कितना 3d होगा। समझ में आ रहा है? a की जगह क्या लिखेंगे -1 लिखेंगे, प्लस का प्लस 3 का 3, d की जगह क्या होगा 1/2, तो -1 प्लस 3 बाई कितना 2। जब हम एलसीएम निकालेंगे तो 2 -2 प्लस 3 यानी कि 1 कितना 2 हो सकता है ना। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, आप जो है ध्यान देंगे यहाँ पे एक चौथा पद a प्लस 3d लिखेंगे, a प्लस 3d लिखेंगे, a की जगह क्या है -1 प्लस 3 का 3, d का मान कितना 1/2 होगा, -1 प्लस हो जाएगा 3/2, एलसीएम निकालेंगे तो -2 प्लस 3 1/2, यानी कि आप 4 टर्म जो है आप निकाल लिए। तो एपी की जगह आप क्या लिखेंगे, वो चारों टर्म लिख देंगे। तो पहला टर्म क्या है बाबू -1, दूसरा टर्म क्या है -1/2, तीसरा टर्म क्या है 0 है, चौथा टर्म क्या है 1/2। यही आपका आंसर है। ठीक है, तो आप जो है क्वेश्चन नंबर 2 का आपको चौथा नंबर हमने आपको क्वेश्चन बता दिया और आप इसको नोट भी कर लेंगे। अब हम लोग इसमें जो बाकी क्वेश्चन है बाबू आप खुद अपने से सॉल्व करेंगे, खुद आपको अपने से सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अब हम आपको 3rd नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। ध्यान देंगे और समझेंगे। 3rd नंबर क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से समझिएगा, एक्सरसाइज में कुछ नहीं है, आप क्वेश्चन को खुद बना सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3rd का फर्स्ट नंबर। क्वेश्चन नंबर 3rd में क्या कह रहा है एपी के लिए प्रथम पद और सार अंतर क्या है। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, समझिए एपी का पहला पद यानी कि प्रथम पद और सार अंतर निकाले। जैसे मान लीजिए पहला नंबर क्वेश्चन है, हम आपको बता दें कि लिखा गया है 3 1, फिर लिखा -1 -3 डैश कह रहा है कि प्रथम पद, समझिए प्रथम पद निकालें। तो प्रथम पद को आप समझते हैं फर्स्ट टर्म, प्रथम पद क्या होगा बाबू 3, सिंपल था। और सार अंतर को किससे सूचित करते हैं डी से। तो सार अंतर कैसे निकालते हैं, दूसरे वाले पद में से पहला पद क्या करेंगे घटा देंगे। ये आप जानते हैं, कुछ नहीं है, सिर्फ आपको माइनस कर देना है। t2 दूसरा पद क्या है बाबू 1 माइनस t1 क्या है 3 है। जब आप उसको घटाएंगे तो -2, यही तो दोनों आंसर हुआ। प्रथम पद 3 हो गया, सार अंतर -2 हुआ। बन सकता, बहुत ही सिंपल है। एक क्वेश्चन और तीसरा नंबर देखिए। तीसरा नंबर है क्वेश्चन 1/3 है, 5/3 है, 9/3 है। ठीक है, और फिर 13 क्या है 3। जैसे आप कह रहा है कि प्रथम पद, तो प्रथम पद तो एकदम सिंपल है, जो पहला पद होता है वही प्रथम पद कहलाता है। ठीक है, अब आपको निकालना है सार अंतर।
तो सार्व अंतर तो आप जानते हैं कैसे निकालते हैं, दूसरे वाले पद में से पहला पद क्या करेंगे, घटा देंगे। दूसरा पद क्या है 5/3, पहला पद क्या है 1/3। जब आप घटाएंगे एलसीएम आता है ना, तो 5 - 1 यानी घटेगा तो 4/3 एक आंसर ये हो गया, एक आंसर। बाकी जो इसमें क्वेश्चन बचेंगे उस क्वेश्चन को आप खुद अपने से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करेंगे। चलिए इसको नोट कर देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि बताइए कि एपी में है कि नहीं, एपी में है कि नहीं। यदि एपी में है तो अगला 3 पद ज्ञात करें। एपी में है, अगर एपी में होगा तो उसका अगला 3 पद आपको ज्ञात करना है। समझ में आ रहा है? चलिए हम देखते हैं, समझाते हैं। अगर इसमें से 4 नंबर क्वेश्चन हो या कोई भी नंबर क्वेश्चन हो, यदि आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में जरूर लिखेंगे और बताएंगे कि सर ये क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आ रहा है, आप हमको बता दीजिए, तो हम आपको जरूर बताएंगे, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम 4। तो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि एपी में है कि नहीं। तो एपी में होने के लिए उसका सार्व अंतर सेम होना चाहिए, हम जानते हैं। अगर सार्व अंतर समान होगा तो एपी में होगा। अगर क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि अगला 3 पद निकाले तो उसका आगे 3 पद और निकालेंगे। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन हम आपको बनाते हैं। जैसे 4 का सेकंड नंबर हम आपको क्वेश्चन बताते हैं। जैसे ये 2 है, फिर 5/2 है, फिर लिखा गया 3 और 7/2। पहले ये जांच करें ये एपी में है कि नहीं। ध्यान से देखेंगे बोर्ड पर, एपी में होने के लिए पहले हम लोग D1 निकालेंगे, सबके बीच का डिफरेंस देखेंगे कि सेम है कि नहीं। सबके बीच का डिफरेंस यदि सेम होगा तो हम कह सकते हैं एपी में है। चलिए हम लोग क्या निकालेंगे बाबू, D1 बराबर क्या होता है T2 माइनस क्या होता है जी T1। समझ में आ रहा? इसका दूसरा पद क्या है 5/2 है, पहला पद क्या है 2 है। ध्यान से देखते जाएंगे, नीचे 2 होगा, 5 होगा, 4 होगा, 1/2 होगा। कोई दिक्कत? समझ में आया? चलिए आगे देखिए, D2 निकालेंगे। जब हम D2 निकालेंगे तो देखिए यहाँ T2 लिखा, हमने इसमें से इसको घटा दिया। अब जब D2 निकालेंगे तो इसके और इसके बीच निकालना है, इसमें से भी इसको घटाएंगे तो थर्ड टर्म यानी कि T3 माइनस क्या बाबू T2। अब तीसरा पद क्या है 3। समझ में आ रहा है? तीसरा पद कौन सा, पहला पद क्या है 5/2। जब एलसीएम निकालेंगे तो 2 होगा, 6 होगा, 5 होगा, 1/2। ये एलसीएम निकालने आता है ना, समझ में आ रहा है? अब एक और निकालेंगे, D3 निकालेंगे। तो D3 निकालेंगे तो T4, चौथे में से तीसरा पद को घटा दीजिए। चौथा पद क्या है बाबू 7/2, तीसरा पद क्या है 3। जब हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा 2, 7 - 6 1/2। अब देखिए D1, D2, D3 हम लिख देंगे यहाँ पे कि D1 = D2 = क्या बाबू D3। तीनों क्या है बराबर है, इसलिए एपी में है। दिया गया जो श्रेणी है वो किसमें है, समझ में आया? जब एपी में है तो कह रहा अगला 3 पद और निकालें। जब एपी में होगा तभी तो हम अगला टर्म निकाल सकते हैं। तो देखिए 3 पद 1 2 3 4 पद को दिया है, तो अगला 3 पद निकालेंगे तो चौथा के बाद 5वां पद हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू 5वां पद हो जाएगा, 6वां पद हो जाएगा और 7वां पद हो जाएगा। कोई दिक्कत? 4 पद तो पहले से दिया है, 5वां पद निकाल लेंगे, 6वां पद निकाल लेंगे, 7वां पद निकाल लेंगे। अब बताइए 5वां पद क्या लिखें? 5वां पद क्या लिखेंगे? नहीं समझ में आ रहा है? 5वां पद क्या लिखेंगे बाबू A + 4D। यही तो होता है A + 4D। A की जगह क्या है 2 है, 4 की जगह 4 लिखेंगे और D की जगह 1/2 लिखेंगे। A की जगह 2, 4 की जगह 4, D की जगह 1/2। D का वैल्यू कितना निकाले हम लोग 1/2। देखिए घटा दीजिए, 2 बार में कट जाएगा तो 2 और 2 कितना हो गया 4। तो आपका 5वां पद क्या हो गया 4। अब 6वां पद क्या होता है बाबू A+ कितना जी 5D आता है ना।
A का वैल्यू 2, 5 का 5 और B की जगह 1/2, तो 1/2 से जब गुना करेंगे तो 5/2 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9/2 हो जाएगा। 9 क्या हो जाएगा 2 और 3/7 क्या होगा A प्लस क्या होगा 60, A की जगह 2 प्लस का प्लस 6 का 6 लिखेंगे, B की जगह 1 क्या होगा 2 होगा, घटा देंगे तो 3 का 2 कितना बाबू 5, तो आपको चौथा पद में निकल गया, चौथा नहीं 5वां पद में निकल गया, 6ठा पद में निकल गया और 7वां पद भी निकल गया। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन क्या कर सकते हैं बना, ठीक है। तो इसी तरीके से बाकी इसमें क्वेश्चन दिया गया, आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन यदि नहीं समझ में आता है तो कमेंट करेंगे और हमको आप बताएंगे कि सर हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, हम अगला क्वेश्चन उसमें से जरूर बताएंगे, ठीक है। थैंक यू।